स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज एक बार फिर दोबारा आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू का न्यूज़पेपर लेके आया हूँ। डेट है 29 दिसंबर 2021, डे है वेडनेसडे। और आज देखते हैं कि इस न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ आई हुई है। सारी न्यूज़ को ऊपर से एक बार ससरी नज़रों से देखेंगे क्या है इन न्यूज़ों को। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको सिंपली एक काम करना पड़ेगा। मेरा काम क्या करना पड़ेगा आपको काम करना पड़ेगा कि देखिए, आपको सिंपली जा कर के करना है टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको वहाँ पर लिखना है फ्यूचर टू यू अकेडमी। और फ्यूचर टू यू अकेडमी को जाकर करना है ज्वाइन, और वहाँ पर ये आपको PDF एकदम फ्री में मिलेगा। चलिए, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो इसमें देखिए, अब हम जाते हैं चैनल पे। यहाँ पर हमको लिखना है फ्यूचर टू यू अकेडमी, यहाँ जाना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कर देना है आपको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एकदम फ्री में आपको ये PDF मिल जाएगा। चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सीधा क्या है कि हमारा न्यूज़पेपर आज न्यूज़पेपर में क्या है, आज न्यूज़पेपर में को सारी ज़्यादातर वैक्सीन के बारे में दिया हुआ है, और एडिटोरियल्स भी इतने खास कुछ आए नहीं हैं। चलिए, तो बात करते हैं कि इसमें कि 2 more वैक्सीन एंड द ड्रग जॉइन इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड। ठीक है, दो और वैक्सीन आ गई हैं इंडिया की फाइट में, जैसे कि एक है कॉर्बीवैक्स, एक कोवोवैक्स शॉट्स ये है, और एक मालूनुपिरावीर गेट्स इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। तो ये क्या इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन इनको मिल गया है। इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 2 more COVID-19 वैक्सीन एंड द एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिरावीर अंडर द इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ट्वीटेड ऑन ट्यूसडे। करंटली इंडिया यूजेस कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी। अभी फिलहाल में क्या है कि इंडिया जो है हमारी वो कौन कौन सी वैक्सीन को यूज़ कर रही है। करंटली अभी हम कोवैक्सीन को यूज़ कर रहे हैं, स्पुतनिक 5 को यूज़ कर रहे हैं, स्पुतनिक वी को यूज़ कर रहे हैं, और कोविशील्ड को यूज़ कर रहे हैं। अब हमारे इस लिस्ट में 2 और वैक्सीन आ गई हैं। कौन सी? कोर्बीवैक्स, कोवोवैक्स शॉट्स, और कोर्बीवैक्स और कोवोवैक्स। इसमें एक है मोलनुपिरावीर, ये भी हैं। अब क्या है कि इसमें एक चीज़ इसमें लिखी हुई है कि नो डॉक्टर्स एट सर्टिफिकेट फॉर थर्ड डोज। नो डॉक्टर्स फॉर सर्टिफिकेट फॉर थर्ड डोज का है कि इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इसके लिए सेकंड डोज, वो थर्ड डोज के लिए, या नहीं लेना पड़ेगा। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप कोई भी 10 तारीख के बाद से जो भी 60 अबव है वो 10 तारीख के बाद सेकंड डोज को ले सकता है। उसमें कोई भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, और बस डॉक्टर से आपको कंसल्ट करके रखना है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। देन उसके बाद अब अगर हम बात करें कि इसमें 60 से ऊपर और उसमें टाइम डेट कितनी, इसमें टाइम पीरियड कितना है, सेकंड डोज के बाद कितने टाइम के बाद ये डोज लगेगी। तो ये डोज लगने वाली है 39 वीक्स के बाद, मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 9 वीक्स के बाद, ये 9 मंथ्स के बाद में ये लगेगी। देखिए, कल एक हमारे पास एक न्यूज़ आई थी उसकी कि FCRA ने क्या किया था कि जो FCRA की जो फंडिंग्स वगैरह होती हैं FCRA के अकाउंट में, तो उसमें क्या होता है कि वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिनाई कर दिया था, उसकी जो रिक्वेस्ट आई हुई थी उसको मना कर दिया था। तो उसी के लिए आज एक बार फिर से आया हुआ है कि ऑडिट इरेगुलरिटीज़ लेड टू FCRA डिनाइल। अभी जो ऑडिट हुआ इनका, तो ऑडिट में कुछ इरेगुलरिटीज़ आई हैं, इसकी वजह से क्या हुआ कि FCRA का डिनाई हो गया है। अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैज़ नॉट रिक्वेस्टेड रिव्यू, और मिनिस्ट्री कह रही है कि मिशनरी ने जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है उसने क्या है, रिक्वेस्ट ही नहीं की थी रिव्यू के लिए। देन इसमें कुछ लिखा हुआ है कि द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ मिशनरी ऑफ चैरिटी अ कैथोलिक रिलीजियस कांग्रेगेशन सेटअप बाय द नोबल ल्यूरेट मदर टेरेसा। आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि ये जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है ये किससे रिलेटेड है, ये नोबल ल्यूरेट है। कौन? मदर टेरेसा जी हैं, उनसे ये रिलेटेड है। वो भी 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ NGOs इन द लिम्बो ओवर रिन्यूएबल। अब क्या है, अब ये इनकी रोक दी गई है, इनकी फंडिंग्स रोक दी गई है। तो क्या है कि जो बाकी और भी हज़ारों NGOs हैं वो भी अब परेशान है, वो भी अब उनकी भी पेंडिंग पड़ी हुई है सारी की सारी, जो उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन डाल रखी हैं, वो भी क्या है कि उनकी भी रुकी पड़ी हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आता है FCRA। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है FCRA। और FCRA और मदर टेरेसा, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा, इसमें FCRA के मैंने नोट्स डाल रखे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इस PDF को डाउनलोड करना है, और साथ में ही आपको एक और एप्लीकेशन करना है, वो है एडोब एक्रोबैट। एडोब एक्रोबैट को आप
को ओपन करना है, उसमें इस न्यूज़पेपर पीडीएफ को खोलना है। उसमें खोलने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे कि आप जैसे ये देखिए जो कमेंट को ये जो आपको मैसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैसेज टाइप आइकन दिख रहा है, इस आइकन पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक, और यहाँ पर आपके सारे ये जो इसके रिलेटेड जो भी नोट्स होंगे वो सारा आ जाएगा। चलिए, तो अब ये हमारी हुआ यहाँ की ये वाली। देन उसके बाद अगर हम बात करें इस पेज पे क्या है हमारे लिए, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है यूएसएफडीए और यूएसएफडीए। तो यूएसएफडीए क्या है इसके बारे में आपको जानना है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको गूगल करना है और सीधा कमेंट सेक्शन में आपको करना है टाइप कि ये यूएसएफडीए क्या है। तो चलिए अब आगे चलते हैं कि अब इसमें क्या है कि एसबीआई टाइटन्स रूल्स ऑन द यूज़ ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स। सेबी ने क्या किया है कि जो रूल्स हैं अपने आईपीओ प्रोसीडिंग्स के लिए वो क्या कर दिए हैं, टाइट कर दिए हैं। ये है। और आईपीओ क्या होता है, अब यहाँ पर हमारे लिए जानने लायक क्या चीज़ है, हमारे लिए जानने लायक चीज़ है किस पे, वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमारा आईपीओ, हमको जानना है कि आईपीओ क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए गूगल से आप चेक करिए और आपके लिए ये सारा होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जवाब देंगे कि ये आईपीओ होता क्या है। मैं सिर्फ ऊपर से सारी की सारी न्यूज़ आपको बता देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ इन पेजेस पे हमारे लिए कुछ भी नहीं है ऐसा खास कुछ। देन और यहाँ पे सारा पॉलिटिकल है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो एडिटोरियल्स हैं वो इतने खास नहीं है। एक एडिटोरियल ये है, पुट आउट द डेटा बूस्ट द डोज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसमें क्या है कि डेटा कि ये कह रहे हैं कि डेटा लेके आओ और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाओ। इसके ऊपर में तो ये आप इतना ख़ास नहीं है। आपको जो मेन जो आज का जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये वाला है कि ट्रेड डिफेंस के लिए रिफ्लेक्सिव रिजॉर्ट टू द एंटी डंपिंग ड्यूटी रिस्क्यूइंग मार्केट डायनामिक्स। अब इसमें क्या है कि तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स हैं जो सीबीआईसी है, उसने क्या किया है, नोटिफाई कर दिया है इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब क्या है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो किसके ऊपर, 5 प्रोडक्ट, चाइना के 5 प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया गया, ताकि वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की जो हमारी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेफ गार्ड कर सके। फ्रॉम क्यों, किस चीज़ से उनको सेफ गार्ड इस चीज़ से करना है कि जो चाइना के जो सस्ते सामान हैं उससे उनको बचाना है, ताकि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो ख़राब ना हो जाए, हमारी खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ख़राब ना हो जाए, बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे ना आ जाए। इसलिए ये क्या है कि एंटी डंपिंग जो ड्यूटीज़ हैं वो लगा दी गई हैं। अब एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ दैट द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ हैज़ फाउंड, अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज उन्होंने फाउंड किया है कि आर बीइंग डंप्ड इन इंडियन मार्केट। द आइटम्स रेंज फ्रॉम द स्पेसिफिक फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। अब आइटम्स कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोलर नोड्यूल्स हो गया, सिलिकॉन सीलेंट्स से हो गया, जो मैन्युफैक्चर होते हैं, जो किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल्स टू सम केमिकल्स इंक्लूडिंग कंपोनेंट ऑफ रेफ्रिजरेट, कुछ रेफ्रिजरेंट कंपोनेंट हैं जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया इन ऑलमोस्ट ऑल द 5 प्रोडक्ट्स द कॉमर्स मिनिस्ट्री एजेंसी इनिशिएटेड एंड इट्स एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर हम बात करें तो ये करीब 5 सारे के सारे 5 के 5 प्रोडक्ट जो हैं उसमें हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री एजेंसी है उसने एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस को इनिशिएट किया 2020 में, और उन्होंने एक फाइनल डिसीजन पर वो पहुँचे 12 महीने के बाद। सीबीआईसी इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग लिवाई फॉर 5 years ऑन दीज चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इज़ बेस्ड ऑन द DGTR's फाइंडिंग्स। अब इसमें क्या है कि अब जो सीबीआईसी की जो इम्पोजिशन हुआ है एंटी डंपिंग लेवाई का 5 साल के लिए, वो सिर्फ किसके बेसिस पे हुआ है, DGTR's फाइंडिंग के ऊपर। DGTR's फाइंडिंग्स कौन है, देखिए अब DGTR पहले क्या है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि रेमेडी सैंक्शंस बाय द, अब ये क्या है कि अब ये जो रेमेडी है ये रेमेडी किसने की थी। अब मेनली अगर हम बात करें तो ये जो एंटी डंपिंग ट्रेड है, इसमें ऑथर जो लिख रहे हैं इसको, वो क्या जो एडिटोरियल जो लिख रहे हैं, जर्नलिस्ट जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कि इसको एक तरीके से एक तरह से वेपन के तौर पे इसे यूज़ किया जा रहा है, यूज़ करते हैं देश और इंडिया हैड इम्पोज एंटी डंपिंग मेजर्स ऑन 90 चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। इंडिया ने फेब 2020 में इंडिया ने 90 चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर में एंटी डंपिंग जो आपकी जो मेजर्स हैं वो हमने लगाए थे।
देन अनदर 24 चाइना स्पेसिफिक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस इन प्रोसेस, अभी 24 और चल रहे हैं आगे। अकॉर्डिंग टू द रिप्लाई मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्टर, इसमें क्या है कि पार्लियामेंट के जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं उन्होंने ये रिप्लाई दिया। द यूज ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड रेमेडी हाउस एवर वॉज वारंटेड डज however raise questions. A reflexive resort of anti-dumping duty, especially if the domestic applicants is significantly large and relatively resilient manufacturers of product, risks skewing the market dynamics in the India's company favor with both downstream industries in the case of intermediate goods. तो देखिए दोस्तों, आपको ये क्या करना है कि ये वाला जो इम्पोर्टेंट है इसमें से आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं। देन उसके बाद ये हमारा जो है ये तो ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास नहीं है। इसमें क्या है कि मेनली हम बात करें तो ये अब पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो इसमें इधर कुछ है नहीं। यहाँ पर इस वाले में थोड़ा सा इसको देख लेना कि वाइंग फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर काबुल द अरब गल्फ इज़ पॉइजन टू बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। अब ये क्या है कि जो अरब गल्फ है वो क्या है कि इम्पोर्टेंट एक प्लेयर की तरह का काम करेगा। कहाँ पर? तालिबान रूल्ड अफ़गानिस्तान में। एक बार फिर से तो इसके बारे में ये कुछ इन्होंने लिखा हुआ है कि ज़रा इसको देख लेना, वैसे इतना ख़ास है नहीं। चलिए तो आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें कौन क्या है कि यहाँ पे देखो इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम क्या है कि इसमें ये कुछ ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के व्यूज़ और लीगल सिस्टम्स को क्या है कि ये कुछ बात ये हुई है कि किसी तरीके से हम जो हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कुछ इंडियनाइज कर दें हम। क्यों? क्योंकि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे हम वेस्टर्न कल्चर पे ही अभी तक फॉलो करते चले आ रहे हैं। चलिए इसमें क्या देखते हैं, जजमेंट शोज द कॉन्शियस एफर्ट्स टू getting the rid of the crunches of the colonial influences. At least 2 Supreme Court judges have in the past few months openly expressed the need of Indianize the legal system. करीब 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या है कि अभी तक एक्सप्रेस किया हुआ है कि किसी हम लीगल सिस्टम को इंडियनाइज कर दें थोड़ा सा। सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना कॉल्ड फॉर द इंडियनाइजेशन। सितंबर में हम बात करें तो एन.वी. रमना जो है उन्होंने इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम के लिए बात की। प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस टू द जस्टिस टू द पुअर एज वेल एज नीड ऑफ द ऑनर। व्हेन आई से इंडियनाइजेशन आई मीन द नीड टू अडेप्ट टू प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ अवर सोसाइटीज द localize our justice delivery every system. For example parties for a rural place fighting a family disputes are usually made for। कहने का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादातर इंडियनाइज करने लीगल सिस्टम को इंडियनाइज करने की बात चल रही है, और इसमें क्या होता है कि इससे कुछ फ़ायदे होंगे कि हम जो हैं पुअर पीपल्स के लिए कुछ और ज़्यादा अच्छे जस्टिस हमारे लिए हो सकता है और उनके लिए कुछ वेलफेयर के काम और हो सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ देख लेते हैं, ये भी हमारा पॉलिटिकल है सारा का सारा। इसमें क्या है कि ये जो एक कानपुर में एक परफ्यूम के जो व्यापारी हैं वो पकड़े गए हैं। उनके पास करीब 194.45 करोड़ रुपीज़ इन कैश उनके पास बरामद हुए हैं, और 6 करोड़ रुपए का क्या है कि परफ्यूमरी का रॉ मटेरियल उनके पास मिला हुआ है। तो ये कन्नौज में हुआ है, और इसमें क्या है कि ये सारा पॉलिटिकल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। पॉलिटिक्स में सारी बातें इधर से उधर अपने कोई एक ही इंसान कुछ भी बातें बोलता रहता है, तो पॉलिटिकल बातों पे इतना ध्यान नहीं देना है हमको। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। बायोलॉजिकल ई टू रैम्प अप द कोरबैक्स आउटपुट। अब बायोलॉजिकल ई जो है वो क्या है, इसमें क्या एम 100 मिलियन डोजेज ऑन अ मंथ फ्रॉम फेब। अब इसमें क्या है, क्लोज ऑन द हील ऑफ द गेटिंग इमरजेंसी यूज authorization for the COVID-19 vaccination Corbavax from the Drug Controller General of India, Biological E has announced plan to ramp up the production। कहने का मतलब बायोलॉजिकल ई जो है उन्होंने कहा है कि हम 100 मिलियन डोजेस को फेब से पहले बना डालेंगे। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जीआई टैग्स। इसमें क्या है कि ये जीआई टैग्स के लिए अप्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ने क्या है कि अर्जी डाली हुई है, उनको ये मिल जाए। अब आपको क्या करना है कि आपको जीआई टैग्स के बारे में कमेंट करना है कि जीआई टैग्स होते क्या हैं।
आप गूगल करिए चाहे कुछ करिए, आपको ये काम करना है। देन उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ आई हुई है हमारे पास कि ड्रोन्स टू मोनिटर इलीगल लिक्वर मैन्युफैक्चरिंग। अब क्या है, जो इलीगल जो शराब वगैरह जो बिहार में बन रही है, उसके लिए ड्रोन्स का प्रयोग किया जाएगा कि वो मॉनिटर करें, वो देखें कि कहाँ पर ये बन रही है और जा करके वहाँ पर लोगों को अरेस्ट करें। ओवर 3.5 लाख पीपल हैव बीन अरेस्टेड। अभी तक करीब 3.5 लाख लोग इस लॉ के अंडर क्या है कि अरेस्ट हो चुके हैं। देन कोविड ड्रग्स टू हिट द फार्मेसी सून। अब कोविड ड्रग्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी अब क्या है कि सारी केमिस्ट शॉप्स पर हमें मिलने लग जाएंगे। सेवरल इंडियन फार्मा मेजर्स गियर अप टू लॉन्च मॉलनुपिराविर कैप्सूल्स। अब इसमें कुछ हैं कि जो मॉलनुपिराविर कैप्सूल्स हैं उनको लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जैसे सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज वर अमंग द फार्मा फर्म्स दैट ट्यूसडे अनाउंस द लॉन्च ऑफ मॉलनुपिराविर कैप्सूल्स। अब ये जो है इन सब ने, सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हो गया, इन सब ने क्या किया है कि इन्होंने अनाउंस किया है कि हम मॉलनुपिराविर कैप्सूल्स को जल्द से जल्द लेकर के आएंगे। देयर अनाउंसमेंट फोल्डेड फॉर द इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन फॉर द ओरल एंटीवायरल ड्रग्स ऑफ द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें यही है, आपको यही ध्यान रखना है कि अब इसके कैप्सूल्स वगैरह आने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ दे रखी है कि लेट इंडियन म्यूज़िक टेक फ्लाइट। मिनिस्ट्री क्या कह रही है, देखिए मिनिस्ट्री है कि द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ रिटर्न टू इंडियन एयरलाइंस। जो हमारी जो सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है, उन्होंने इंडियन एयरलाइंस को लिखा है कि एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स को लिखा है कि इन कंट्री आस्किंग देम टू प्ले इंडियन म्यूज़िक। उन्होंने कहा है कि आप इंडियन म्यूज़िक को प्ले करिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप इंडियन म्यूज़िक को प्ले करिए अपने फ्लाइट्स में, ताकि म्यूज़िक फॉलोइंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। किसी एक रिक्वेस्ट की है, किसने, आईसीसीआर ने। आईसीसीआर क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई गानों के जो है सॉन्ग्स के लिए बोला हुआ है। दूसरा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आईसीसीआर। हमें पता होना चाहिए कि आईसीसीआर क्या है, आईसीसीआर कब इस्टेब्लिश हुआ, इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो आईसीसीआर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके गूगल पे करना पड़ेगा। और बाकी इसके जो आईसीसीआर के जो नोट्स वगैरह हैं वो मैं क्या करूँगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब चैनल के लिए, आप टेलीग्राम चैनल के लिए क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल के लिए मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम पे आप जाइए, वहाँ पर फ्यूचर टू यू अकेडमी सर्च कीजिए और वहाँ उसको कर लीजिए ज्वाइन। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे सारे के सारे इससे रिलेटेड नोट्स। चलिए तो अब आगे चलते हैं हम इसमें कि ओमिक्रॉन कैन डिसरप्ट हेल्थ सिस्टम्स। अब ओमिक्रॉन जो है वो हेल्थ सिस्टम को डिसरप्ट कर सकता है। अब इसमें क्या हुआ कि एज WHO इशूज़ वार्निंग, WHO ने वार्निंग, जैसे ही WHO ने वार्निंग की, यूरोप और चाइना ने क्या किया, अपने मेजर्स टू चेक स्प्रेड ऑफ, चाइना इम्पोजेस मेजर्स, चाइना ने और यूरोप ने मेजर्स अपने ले लिए हैं ताकि कोविड-19 के वेरिएंट को स्प्रेड करने से रोका जा सके। WHO warned on Tuesday that the Omicron coronavirus variant could lead to the overwhelmed healthcare system, even though early studies suggest it leads to the milder diseases, as China and Germany brought back tough restrictions to stamp out the new infections. China put hundreds of thousands more people under lockdown. चाइना ने क्या है कि अपना लॉकडाउन वगैरह में लगा दिया है, ऐसे ही जर्मनी वगैरह भी सब काम कर रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक न्यूज़ आती है यहाँ से सीरिया से कि सीरियन पोर्ट सेट अब्लेज इन द इजराइल स्ट्राइक। अब इजराइल स्ट्राइक में सीरिया का एक पोर्ट है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे आग लग गई है। ब्रिटेन बेस्ड वॉर मॉनिटरिंग क्लेम्स दैट ब्रिटेन की जो वॉर मॉनिटरिंग वो कहती है कि एक कार्गो था जिसमें कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रखे हुए थे, उसमें आग लग गई। फिर एन इजरायली एयर स्ट्राइक हिट द सीरियन लताकिया पोर्ट। सीरिया का जो लताकिया पोर्ट है वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर उन्होंने क्या इसमें लिखा हुआ है कि इजरायली एयर स्ट्राइक हुई सीरियन लताकिया पोर्ट पर, जिसने कि स्पार्किंग अ फायर दैट लेट अप द मेडिटेरियन सी फ्रंट इन द सेकेंड सच अटैक ऑन द की कार्गो सब दिस मंथ। सीरियन स्टेट मीडिया रिपोर्ट, ये सीरियन स्टेट मीडिया रिपोर्ट है कि वहाँ पर इज़राइल ने क्या है कि वहाँ पे जो स्ट्राइक किया तो उसकी जरा एक चिंगारी से क्या हुआ कि यहाँ पर एक आग, यहाँ पर मेडिटेरियन सी के फ्रंट में क्या है आग लग गई। देन अगर हम बात कर लेते हैं कि चाइना स्पेस स्टेशन हैज़ क्लोज शेव्स
विद एलॉन मस्क सैटेलाइट। अब चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसने क्या किया, देखिए बीजिंग्स कंप्लेन टू यूएन ओवर द इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट। बीजिंग ने क्या किया कि यूएन में एक कंप्लेन की है, क्यों, किस चीज़ के लिए, इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट के लिए। जैसे बीजिंग ऑन ट्यूसडे अक्यूज द यूएस ऑफ इररिस्पॉन्सिबल एंड अनसेफ कंडक्ट इन स्पेस ओवर 2 क्लोज एनकाउंटर्स। अब स्पेस के लिए उन्होंने किया है कि जो 2 क्लोज एनकाउंटर्स हैं जो कि चाइनीज स्पेस स्टेशंस है, सैटेलाइट ऑपरेशन बाय एक सैटेलाइट ऑपरेशन जो कि एलन मस्क के द्वारा की जाती है। तो इसके लिए क्या किया है इन्होंने, चाइना ने क्या किया है, कंप्लेन की है यूएन में। देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में हमारे फ्रंट पेज पे ही दे रखा था कि सेबी ट्वीक शेयर फॉर द सेल ऑफ द सेल नॉर्म्स फॉर द आईपीओज के लिए क्या है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स के लिए क्या है, सेबी ने थोड़ा सा टाइट हुई है सेबी उनको, ताकि वो रेटिंग एजेंसीज टू ट्रैक यूज़ ऑफ फंड्स। अब रेटिंग एजेंसीज वो ट्रैक करेंगी। देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो जीडीपी है वो 9% से बढ़ेगी। जीडीपी जो है हमारी वो 9% से बढ़ेगी। कब, फाइनेंशियल ईयर 2022 में और फाइनेंशियल ईयर 2023 में। ये था हमारा दोस्तों आज का न्यूज़पेपर। और हाँ, इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर आपका होमवर्क है ये कि आप इसे पढ़ेंगे ज़रूर। इस पूरे इस वाले पूरे टेक्स्ट एंड कंटेक्ट वाले इस पूरे को पढ़ना है आपको। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसके बारे में आपको ढंग से पढ़ना है। इसमें सारा कुछ दे रखा है, पूरा का पूरा बहुत 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 अच्छे से दे रखा है। आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है। वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, और इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें कि आपको इसके बारे में एक एक छोटी छोटी नॉलेज हो जाएगी। चलिए तो दोस्तों, अभी तक आप यहाँ तक रुके, बहुत अच्छा लगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसा ही आप चाहते हैं कि मैं रोज़ ये वीडियोस अपलोड करूं, तो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी न्यूज़पेपर फ्री में ले सकें और इनको इसकी जो हेडलाइंस हैं वो रोज़ के रोज़ मिल सकें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।